देश और दुनिया में जहां कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है, वहीं राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुरुवार को राजस्थान के विभिन्न जिलों से कोरोना के 5 मरीज और सामने आए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को कहा। मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या क्या सख्त निर्देश दिए, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुरुवार का दिन प्रदेश के लिए कोरोना के लिहाज से अब तक का सबसे खराब दिन रहा। सुबह की शुरुआत प्रदेश में कोरोना से पहली मौत से हुई, तो देर रात एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं शाम तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 7 और नए कोरोना के मरीज सामने आए। इस पर चिंतित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए। वहीं मौजूदा हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोग इस बात को समझे कि कोरोना एक खतरनाक संक्रमण है और केवल घरों में रहकर सामाजिक दूरी बनाकर ही इस संक्रमण को रोका जा सकता है। अब तक राजस्थान में 43 लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। बावजूद इसके गुरुवार को भी लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर निकले। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता और नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लाखों लोगों की जिंदगी को संक्रमण और इससे संभावित जीवन की हानि से बचाने के लिए ही लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना नहीं होने पर प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को घातक बीमारी से संक्रमित होने से रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर परिवार को स्वेच्छा से 2 व्यक्तियों का अतिरिक्त खाना बनाकर उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा करने पर हम इस संकट काल में लाखों लोगों की भूख मिटाने में भागीदार बन सकते हैं। राज्य सरकार भी लॉकडाउन के दौरान गाँव में हर घर तक राशन और भोजन सामग्री पहुँचाने के लिए समुचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। इससे पहले गुरुवार को कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि किसी भी प्रदेश में लॉकडाउन के कारण किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़े, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य में 78 लाख सामाजिक सहायता पेंशन के लाभार्थियों को 2 माह की पेंशन एक साथ देने के लिए बजट जारी किया जा रहा है। मैंने स्वयं ने अपील की है कि हर परिवार अपने अतिरिक्त 2 गरीबों के लिए खाना बनाए। लॉकडाउन के कारण आमजन को होने वाली परेशानियों के त्वरित समाधान के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर कोर ग्रुप, जिला स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों का कोर ग्रुप बनाया गया है। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर वार रूम गठित किए गए हैं। ये वार रूम 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बताया कि कोरोना से संबंधित आम जन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन 181 स्थापित की गई है। समाज का हर वर्ग इस महामारी के खिलाफ सरकार के साथ आ खड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं को हमने विश्वास में लिया है। उनके साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों, चिकित्सक समुदाय, सरकारी कर्मचारियों, भामाशाह सहित हर वर्ग का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 रिलीफ फंड में प्रदेशवासी बढ़ चढ़कर अंशदान भी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम अपने निवास पर प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना के लिए बनाए गए कोर ग्रुप के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। इस दौरान सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही सभी जरूरतमंदों और आम लोगों तक आवश्यक सामग्री की आपूर्ति का ऐसा प्रबंध सुनिश्चित करें कि राजस्थान देश में एक मिसाल बने। सीएम गहलोत ने निर्देश देते हुए कहा कि रसद विभाग के अधिकारियों, स्थानीय राशन तथा घरेलू सामग्री विक्रेताओं और होम डिलीवरी सेवाएं देने वाली कंपनियों के साथ समन्वय कर सभी आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यह व्यवस्था सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए 1-2 दिन का समय लग सकता है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जाए और यदि आवश्यकता हो तो इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि शहरी क्षेत्रों में बेघरों, मजदूरों, ठड़ी ठेले पर सामान बेचने वालों और निराश्रितों को भोजन सामग्री या खाना मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि आम जन को इन वस्तुओं के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। आपको बता दें, राजस्थान में गुरुवार सुबह कोरोना पीड़ित
भीलवाड़ा निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई तो वहीं भीलवाड़ा में ही देर रात एक दूसरे 60 वर्ष के बुजुर्ग की मौत हो गई। प्रदेश में 12 घंटे के भीतर ही कोरोना से मौत के 2 मामले सामने आए। ये दोनों ही मरीज भीलवाड़ा के बांगड़ अस्पताल में इलाज के दौरान संक्रमित हुए थे। वहीं बात करें प्रदेश में आए नए कोरोना पॉजिटिव केस की, तो कुल 7 नए केस प्रदेश के विभिन्न जिलों से सामने आए। प्रदेश में 7 नए केस आने के बाद अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। गुरुवार को भीलवाड़ा में 2, झुंझुनू, जोधपुर और जयपुर में एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया। वहीं 90 मरीजों की जांच रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।